सुकरात कहते हैं कि बातचीत का महान उपहार इसे स्वयं प्रदर्शित करने से कम है, बल्कि इसे दूसरों से प्राप्त करने में है। दोस्तों, इस विचार को माध्यम बनाकर हम सीखेंगे कि कैसे हमें बोलना चाहिए और बात करने के तरीके के बारे में। क्या आपको कभी कभी बातचीत शुरू करने में कठिनाई होती है? जब आप बातचीत शुरू करने में सफल हो जाते हैं, तो क्या चर्चा को गति देना एक कठिन काम लगता है? हो सकता है कि आपको अन्य सहकर्मियों को लोकप्रियता में आपसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखना पड़े। क्यों? शायद उन्होंने नए परिचितों को सहज रूप से बनाने के कौशल को निपुण बनाने के लिए परेशानी उठाई हो। हालांकि कोई परेशानी नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक देखकर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कई अध्ययनों ने प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को अत्यधिक सफल लोगों की विशिष्टता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में चिह्नित किया है। ऐसी कुछ किताबें हैं जो आपको एक बेहतरीन संचारक के गुणों को सीखने में मदद कर सकती हैं। तो क्या आप अपने विकसित संस्करण को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हैं? चलिए सीधे काम पर लग जाए। क्या आप किसी नए परिचित से मिल रहे हैं? शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बाद के जीवन की दिशा तय करेगा। आपकी बातचीत के पहले 10 सेकंड ही यह तय कर सकते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। और मेरा विश्वास करें, हर दिन आपके जीवन को बदलने वाली मुलाकातें नहीं होती। पहले अपना वैक्स किया हुआ पैर रखें, फिर उनके कदमों की नकल करें। आकर्षक "अरे आप कैसे हैं" से परे यह समझना जरूरी होगा कि उत्पादक बातचीत कैसे की जाए। स्वागत करने वाली बॉडी लैंग्वेज विकसित करके एक अच्छी पहली छाप छोड़ें। कैरोल किन्से-गोमन, PhD, एक नेतृत्व सलाहकार, कुछ 10 शक्तिशाली शारीरिक भाषा हैक की सलाह देते हैं। आपकी मुस्कुराहट, हाथ मिलाना, हाव भाव, सुनते समय चेहरे का भाव, ये सभी नए परिचितों के साथ बातचीत में जोश भर देते हैं। उनके हाव भाव देखें और उनकी शारीरिक भाषा की सूक्ष्म नकल करें। यह आपके नए दोस्त को सहमति का संकेत देगा। संचार का मतलब सिर्फ यह बताना नहीं है कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है। बातचीत के दौरान आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले यह तय करें कि आपको क्या कहना है, ताकि आपकी बात सच में सुनी जा सके। उनके झुकाव को जानें और उसके अनुसार उनकी प्रशंसा करें। किसी व्यक्ति में आपकी सच्ची रुचि ही महत्वपूर्ण है। अपने नए मित्र के बारे में जितना संभव हो सके जानने का प्रयास करें, लेकिन इस प्रक्रिया में उनसे पूछताछ न करें। हर संभव अवसर पर उन पर दोष मढ़ें। उन्हें अपनी रुचि के बारे में लगातार बात करने दें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को बताने में प्रसन्न होगा जब उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए। बिना किसी तैयारी के बातचीत स्वाभाविक रूप से ढलान पर चली जाती है। इसलिए कभी कभार की गई तारीफ आपके लिए एक बेहतरीन प्रतिक्रिया होगी। हालांकि चापलूसी से दूर रहें, क्योंकि इससे यह पता चल सकता है कि आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। बातचीत आमतौर पर यह जानने की ओर बढ़ती है कि दूसरा व्यक्ति क्या करता है। जब वे अंततः आपको अपने जुनून या नौकरी के बारे में बताते हैं, तो उन चीजों पर अधिक ध्यान दें जो आप उनकी रुचियों से संबंधित कर सकते हैं। उन बिंदुओं पर जोर देना जहां आपके व्यक्तित्व और रुचियां ओवरलैप होती हैं, एक प्राकृतिक चिपकने वाला के रूप में कार्य करता है, जो जल्दी से रिश्ते को मजबूत करता है। फोन के जरिए उनका दिल चुराए मानवीय संपर्क दिन प्रतिदिन आभासी होते जा रहे हैं। हालांकि इससे आपको बेहतर जीवन और करियर को बढ़ावा देने वाले रिश्तों की शुरुआत करने के प्रयासों में बाधा नहीं आनी चाहिए। 20वीं सदी में यह टेलीफोन था। बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन और कॉल सेंटर एजेंट्स ने आईने में मुस्कुराते हुए फोन का जवाब देना सीखा। स्मार्टफोन और वीडियो कॉल के आगमन के साथ बातचीत वास्तविक और आभासी मार्करों के बीच स्थानांतरित हो गई है। सीखने के लिए एक बेहतरीन तरकीब है। दूसरे व्यक्ति का नाम जानें और उसका सही उच्चारण करें। वर्चुअल कॉल के दौरान किसी नए परिचित का नाम इस्तेमाल करने से उन्हें आपके व्यक्ति के साथ जल्दी घुलने मिलने में मदद मिलती है, और आमने सामने की मुलाकातों के लिए सुझाए गए सभी संकेत आपकी अगली वीडियो कॉल के लिए हैं। खैर, शायद हाथ मिलाने को छोड़कर पार्टी में एक रात बिताकर अपनी कीमत बढ़ाई।
बातचीत के अंत में व्यक्ति की आंखों में सीधे देखें, उसका नाम लें और किलर कॉम्प्लीमेंट के साथ अपने सभी 10 पैर की उंगलियों को मोड़ना शुरू करें। ऐसी कई रिपोर्ट हैं कि कई मल्टीमिलियन डॉलर के अनुबंध व्यावसायिक पार्टियों में शुरू किए गए। स्वाभाविक रूप से ऐसे संबंध बनाने के लिए एक व्यक्ति को एक उत्कृष्ट आभा की आवश्यकता होगी जो इस तरह की साझेदारी की ओर ले जाए, और वह भी एक रात में। जिस पार्टी की बात हो रही है वह रोजाना की पार्टी नहीं है जिसमें आप जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण उपस्थित लोगों के बारे में पहले से पता लगाना मददगार होता है। कृपया अपने इच्छित परिचित के बारे में कुछ शोध करें। जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो यह बहुत ईंधन देगा। ऐसे मामले हो सकते हैं जब किसी पार्टी में जाते समय आपके मन में कोई खास व्यक्ति न हो। लॉन्डेस भीड़ में से किसी उपयुक्त व्यक्ति को चुनने, उससे आंख मिलाने और तालमेल बिठाने की सलाह देते हैं। आप कभी नहीं बता सकते कि आपके जीवन का प्यार कहां सामने आएगा। अप्रिय लोगों के साथ तालमेल बिठाना कुछ लोगों से परिचित होने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। लॉन्डेस उन्हें टाइगर्स कहते हैं। यह जगह आपके रोजमर्रा के व्यक्तित्व से एक कदम दूर है। वे किसी भी लोकप्रिय परंपरा में फिट नहीं बैठते, फिर भी आपको उनका संरक्षण जीतना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपका कोई बॉस या बिजनेस पार्टनर है जो टाइगर के रूप में योग्य है। छोटी छोटी बातचीत लोगों को सहज बनाने के लिए होती है। उनके अनकहे सवाल, अब तक मैं तुम्हें कैसा लगा, का आपका अनकहा जवाब होना चाहिए, वाह मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूं। टाइगर्स के साथ बातचीत करते समय आपको गुस्सा ना आए, इसके लिए आपको अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल को बेहतर बनाना जरूरी है। हेडवे लाइब्रेरी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता चर्चा पर पावर पैक सारांश शामिल हैं। लॉन्डेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन में आपको संचार के क्षेत्र में महारथी बनाने के लिए कुल 22 शानदार तरकीबें बताई गई हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अच्छी बातचीत के लिए अपना सकते हैं। रवि एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक शर्मीला लड़का था। वह अपनी कक्षा में सबसे मेधावी छात्र था, लेकिन उसे सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह किसी से भी बात नहीं कर पाता था। उसे दूसरों से बात करने में हमेशा झिझक और डर महसूस होता था। उसकी इस कमजोरी ने उसे अकेला और दुखी कर दिया था। गांव से शहर तक का सफर एक दिन रवि के पिता ने उसे शहर में एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने का फैसला किया। रवि को अपने गांव से दूर जाना पड़ा, जहां उसे नए दोस्त बनाने और अपने संचार कौशल को सुधारने का मौका मिला। हालांकि शुरुआत में यह उसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। नए दोस्त और नई चुनौतियां। शहर के स्कूल में रवि को आदित्य नाम का एक दोस्त मिला। आदित्य एक मिलनसार और खुशमिजाज लड़का था। उसने तुरंत ही रवि की समस्या को पहचान लिया और उसे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा। आदित्य ने रवि को समझाया कि किसी से बात करना उतना मुश्किल नहीं है जितना वह सोचता है, बस थोड़ी हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। आदित्य की शिक्षाएं सुनना सीखो। आदित्य ने रवि को सिखाया कि सबसे पहले दूसरों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है और आप किस तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आत्मविश्वास। किसी से बात करने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आदित्य ने रवि को यह सिखाया कि उसे अपनी बात कहने से पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज और शरीर की भाषा से आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। छोटे छोटे वार्तालाप। आदित्य ने रवि को छोटे छोटे वार्तालापों से शुरुआत करने की सलाह दी, जैसे कि स्कूल में सहपाठियों से छोटे छोटे सवाल पूछना या उनसे उनकी रुचियों के बारे में जानना। इससे रवि की झिझक कम होने लगी। अभ्यास। रवि ने हर दिन अभ्यास करना शुरू किया। वह हर दिन किसी नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह इस कला में माहिर होता चला गया। प्रतियोगिता और सफलता। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। आदित्य ने रवि को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो रवि को बहुत डर लगा, लेकिन आदित्य ने उसे समझाया कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है अपने संचार कौशल को निखारने का। मंच पर रवि प्रतियोगिता के दिन
रवि ने अपनी पूरी तैयारी के साथ मंच पर कदम रखा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित किया। उसने अपने तर्कों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया और प्रतियोगिता जीत ली। उस दिन रवि ने महसूस किया कि किसी से बात करना वास्तव में कितना सरल और सुखद हो सकता है, जब आपके पास आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण हो। गांव लौटने पर समय के साथ रवि का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वह अपने गांव लौटकर अपने अनुभवों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने लगा। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि किसी से भी बात कैसे करें और अपने संचार कौशल को कैसे सुधारें। रवि अब गांव में भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी से भी बात करने का डर केवल हमारे मन में होता है। आत्मविश्वास, सुनने की क्षमता, छोटे छोटे प्रयास और नियमित अभ्यास से हम इस डर को आसानी से दूर कर सकते हैं। रवि ने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। किसी से भी बात करने के कौशल को सीखना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में हमारी मदद करता है। यह कहानी इस बात की गवाह है कि सही मार्गदर्शन और प्रयास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मेरे साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।